बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मोहम्मद इशफाक का सलाम। आजकल कुछ लोग मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तानी दारू पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मुल्क से बाहर बैठकर कीचड़ उछालने वाले ये कौन लोग हैं और इन लोगों का मकसद क्या है और ये क्या चाहते हैं? आइए हम आपको बताते हैं ये कौन लोग हैं और इनका मकसद क्या है। अरे ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की छत्तर छाया में बैठकर इक़्तिदार हासिल किया। अब कहते फिरते हैं कि इमरान खान को हम पर मुसल्लत किया गया है। ये बेशर्म वो लोग हैं जिन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद अपनी पार्टियां बनाई। मगर हाँ तो वो शख्स है जिसने इक़्तिदार हासिल करने से 22 साल कबल एक सियासी पार्टी बनाई और 22 साल तक जद्दोजहद करता रहा और 22 साल की सख्त जद्दोजहद और मशक्क़त के बाद उसको इक़्तिदार की ये मसंद हासिल हुई। मगर ये बात इन लोगों की समझ में नहीं आती और ना ही ये समझना चाहते हैं, क्योंकि समझने के लिए दिमाग का होना ज़रूरी है और इन लोगों के ऊपर की छत दिमाग वाली जगह बिल्कुल खाली है और जब दिमाग ही नहीं होगा तो समझ कहाँ से आएगी। बस इनको पता है कि इक़्तिदार ऐसे ही मिला करते हैं जैसे हमको मिला था, मगर वो जानने के लिए तैयार ही नहीं कि अवाम के वोटों से भी इक़्तिदार मिला करते हैं। अरे जानो, जिसको तुम सिलेक्टर कहते हो, ये वो शख्स है जो नेशनल असम्बली की 5 सीटों से मुंतखब होकर असम्बली में आया था और फिर इक़्तिदार की मसंद पर बैठा था। मगर आपको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ऐसे ही आया जैसे कि हम आए थे। अरे जाहलो, जिसको आप सिलेक्टर कहते हो वो पाकिस्तान के 5 हलकों से नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़कर और 5 सीटों को जीत कर कौमी असम्बली में इस बार आया था और फिर उसको हुकूमत मिली। मगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमको इक़्तिदार मिला करते थे ऐसे ही उसको मिल गया और उसकी जीत की ये वजह अक्ल के अंधों को कहाँ समझ आएगी। नवाज शरीफ साहब अभी कुछ दिन पहले फरमा रहे थे कि हमने इज्जत से जीने का फैसला कर लिया है। तो क्या मसूफ इससे पहले जिल्लत और रसवाई की ज़िंदगी गुजारा करते थे और 70 साल तक इज्जत की ज़िंदगी नहीं गुजार पाए? और न जाने इन लोगों के पास इज्जत और जिल्लत का मेयार क्या है। 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, प्रोटोकॉल के पूरे मज़े लेते रहे, करोड़ों रुपए के गैर मुल्की दौरे करते रहे, पूरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसी से जाने जाते रहे। ये इनके बकौल इनकी इज़्ज़त नहीं बल्कि ज़िल्लत थी। अगर आप इसी को ज़िल्लत समझते हैं तो पाकिस्तान के हर शहरी को ये ज़िल्लत मुयस्सर आनी चाहिए। अगर आप इज़्ज़त और ज़िल्लत का मेयार ही देखना चाहते हैं तो चलिए कुछ दिन तक आप पाकिस्तान का सोशल मीडिया मुलाजा फरमाएं। देखें पाकिस्तान का सोशल मीडिया कि पाकिस्तान की पढ़ी लिखी और समझदार अवाम आपके बारे में आपकी इन 2 तकरीर के बाद क्या ख्यालात रखती है और आपके बारे में क्या कहती है। इसको कहते हैं ज़िल्लत, मगर हो सकता है ये आपको इज़्ज़त लगती हो। अब आप पाक फौज पर बयानबाजी करके खुद को हीरो साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि पाकिस्तान की पूरी कौम ये भी जानती है कि आपने ये फैसला इस वक्त किया जब ज़ुबैर साहब ने आपकी तरफ से आखिरी कोशिश की और आपको जवाब मिला कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। और जिस वक्त आपको यकीन हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट अब सियासी मामला से दूर रहना चाहती है और आपको उनकी तरफ से कोई भी रिलीफ मिलने वाला नहीं है, तो आपने अपनी नाकामियों का सारा मलबा इसी दायरे पर डालकर हीरो बनने की कोशिश की है और आपकी ये कोशिश आपको मजीद जिल्लत और रसवाई की गहराई में ले जाएगी। अब आपने खुद को अल्ताफ हुसैन के सामने खड़ा कर लिया है और वो दिन दूर नहीं जब आपका हाल भी अल्ताफ हुसैन जैसा ही होगा। रफ्ता रफ्ता आपके चेहरे
पर पड़े पर्दे अया होते जाएंगे और एक दिन ये साबित होगा कि आप पाकिस्तान दुश्मन मुल्कों के एजेंट हैं। इस वक्त तो आपका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान को बचाना और अपना पैसा बचाना है, क्योंकि जिनको आप अली बाबा 40 चोर का खिताब दिया करते थे, जिन लोगों को अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाला कहा करते थे, और आपकी बेटी आपके ब्याह पर जरदारी इमरान बाई बाई, जरदारी इमरान बाई बाई के नारे लगाया करती थी, आज इन्हीं की गोद में बैठकर खुद को बचाने का प्लान तैयार करते हुए पाकिस्तानी अदारों पर आप चढ़ दौड़े हैं ताकि पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जाए और कुछ ना कुछ रिलीफ हासिल कर लिया जाए। मगर शायद अब बहुत देर हो चुकी है और इस बार आप अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। इस वक्त अदालतों में आपके केसेस फाइनल मूव पर हैं और आप जान चुके हैं कि आप अदालतों को मुतमईन नहीं कर सके और आपको इन तमाम केसेस में सजाएं होने वाली हैं। इसलिए अब आपको अदालतें भी जाहिर लगने लगी हैं और आप ने कहना शुरू कर दिया है कि अदालतें दबाव के तहत सजाएं दे रही हैं, जबकि अदालतें इस वक्त बिल्कुल आज़ाद हैं, क्योंकि आप अब जान चुके हैं कि आपका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए अब आपको एक बयानिया तो बनाना था, इसलिए आपने अपने उसी बयानिया को दोहराना शुरू किया कि जब आपको इक़्तिदार से अलग किया गया था कि मुझे क्यों निकाला। उसी बयानिया का फेस 2 लेकर अब आप आए हैं और आपके पास बेचने के लिए इस वक्त फौज और अदालत को रसवा करने के अलावा कुछ भी नहीं है और आप अपना ये मंजन बेचने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। और हम आपको कहते चलें कि आपका ये मंजन आपकी जमात के चंद सियासतदानों के सिवा कोई भी खरीदना पसंद नहीं करेगा। इसके सिवा कुछ पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक इस मंजन की तशहीर ज़रूर करेंगे, मगर पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम इस मंजन को बिल्कुल इसी तरह रिजेक्ट करेंगे जिस तरह मुसलमान सोर खाने को रिजेक्ट करता है। कि पाकिस्तान की बाशऊर और पढ़ी लिखी कौम की एक कसीर तादाद ये बात जानती है कि आपने और आपके ख़ानदान ने माजी में अदालतों में खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए लातजाद झूठ बोले और झूठे सबूत पेश किए और आपके बच्चों ने लातदाद बयानात दिए, वो सब बयानात झूठ पर मबनी थे। इसलिए पाकिस्तान की अवाम के बेशतर तादाद ये समझती है कि आपके मौजूदा बयानात भी झूठ और फरेब का एक पलंदा है, सिवाय आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार आपके कुछ मोहतरम कारकुनों के जो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपके बयानात को हरफ आहर और सच मान लेते हैं। मगर वो वक्त अब दूर नहीं जब उन पर भी आपके झूठ और फरेब की कलई खिल जाएगी और फिर आप किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेंगे।